दोस्तों, मैं अंकित कुमार आपका एके बेसिक पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस दूसरे अध्याय के लास्ट यानी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ इस चैप्टर का अंत करेंगे और इसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको बनाने से आपको पता चलेगा कि आप इस चैप्टर को कितना समझे हैं और नहीं समझे हैं उनके बारे में। तो हम आज के अध्याय के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज अन्य बातें में क्या है। तो दोस्तों, अन्य बातें में सबसे पहली बात है कि फ्रांस से एक पुरास्थल मिला है। मतलब फ्रांस जो आपको एटलस में आप खोजिएगा वहाँ से आपको एक पुरापाषाण काल का एक साक्ष्य मिला है। तो इसकी खोज सबसे पहले दोस्तों देखा जाता है कि खोजा कौन है। तो इसकी खोज 2 स्कूली छात्रों ने किया है। यानी कि हम एज जैसे आप हैं, कहीं बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा घूमते हैं, तो वैसे ही बच्चे वो लोग भी थे। लेकिन उनके घूमने से हम लोगों को एक इतिहास का बहुत बड़ा रहस्य खुला। तो चलिए उनको हम देखते हैं। इस पुरास्थल पर चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, चित्रकला का तो भीमबेटका से भी मिला है, लेकिन इसका हम अध्ययन क्यों करते हैं और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों बन गया कि हम आपको अन्य महत्वपूर्ण बातों में पढ़ाने आते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, यह लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले। इसमें दोस्तों देखिए, आपको जब मैं पिछले अध्याय का पढ़ा रहा था पुरापाषाण काल, जब टाइम डिवीज़न कर रहा था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि पुरापाषाण काल आपका 20 लाख से 12,000 है, मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 है और नवपाषाण काल की शुरुआत 10,000 से होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि मैंने आपको ये भी क्लियर नहीं इसमें क्या है कि पुरापाषाण काल का था या नवपाषाण काल का था या मध्य पाषाण काल का। मैंने आपको सीधा बोला ये पुरास्थल था, क्योंकि इसमें खुद इतिहासकार कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि इनसे जो कुछ साक्ष्य मिले वो लगता है 20,000 वर्ष पहले का है और कुछ साक्ष्यों से पता चलता है ये 10,000, यानी ये मध्य पाषाण मतलब पुरापाषाण काल का भी लगता है। तो जब पुरापाषाण काल में होगा तो मध्य पाषाण काल में भी होगा, और इससे कुछ 10,000 पहले के लगता है तो जिससे लगता है कि नवपाषाण काल का भी हुआ। क्यों? तो चलिए देखते हैं इस क्यों ऐसा लगता है। तो यहाँ की चित्रकारी को देखने हैं। सबसे पहले इसमें कई जानवरों के चित्र बनाए गए। तो जैसे जंगली घोड़ा, भैंसा, गाय, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों के चित्र बनाए। दोस्तों, मैंने आपको जब पुरापाषाण काल का बताया तो उस टाइम में शिकारी जीवन जीता था। तो उस टाइम में तो कहीं चित्रकला भीमबेटका से मिला है मानते हैं, लेकिन चित्रकला जो वहाँ से भी मिला है तो उसमें कहीं भी भैंसा या गाय का वर्णन नहीं है। हाँ, बहुत सारे जानवरों का वर्णन है, बट इन ऐसे जानवरों के चित्र भी नहीं मिले हैं वहाँ से। तो इनसे थोड़ा सा लगता है कि ये लोग उनसे कुछ विकसित थे, तो इसलिए अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये पुरापाषाण काल के नहीं भी हो सकते हैं। और दूसरा कारण इनका जो पुरापाषाण काल का नहीं लगने का है उनको हम देखते। तो ये चित्र जो है इनको गहरे चमकीले रंगों से बनाया जाता था, चित्रित किया जाता था। मतलब ये जो चित्र बनाते थे उसको गहरे चमकीले रंग से पेंट करते थे। आज भी आप लोग जब चित्र बनाते होंगे तो उसको भी बहुत सारे रंगों से रंग बिरंग खूबसूरत दिखने के लिए आप रंगते होंगे, जिससे वो अट्रैक्टिव लगे, आपको पसंद आए, मनमोहक बने। जब आप कोई रंगीन चीज़ देते हैं, किसी सफ़ेद चीज़ और कोई रंगीन चीज़, तो सबसे ज़्यादा दोस्त आकर्षण करता है रंगीन चीज़। वैसे ही ये लोग रंगीन बनाने के लिए, मतलब उसको आकर्षक बनाने के लिए रंगीन करते थे। तो रंगीन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं था दोस्तों, लेकिन हम इसका अध्ययन करते कुछ तो ऐसी बात होगी इसके रंगीन करने में। तो चलिए दिखाते हैं आपको। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। लौह अयस्क दोस्त वो होता है लोहा का जो बहुत सारा होता है अयस्क, उससे बनाया जाता था। तो सोचिए दोस्तों, पुरापाषाण काल में तो लोहा का खोज हुआ ही नहीं था, मध्य पाषाण काल में भी लोहा का खोज नहीं हुआ था। नवपाषाण काल में आपको आड़े जो है उस टाइम में जाके आड़े के बाद या आड़े टाइम में उस टाइम में लोहा का खोज हुआ था। यानी इस टाइम से लौह इसका उपयोग कर रहा है। इसका मतलब है कि ये कन्फ्यूज़न लाता है इतिहासकारों के बीच, ये आखिर किस काल का है, क्योंकि वहाँ के साक्ष्यों से कुछ लगता है 20,000 साल
वहाँ के साक्ष्यों से 10,000 साल, लेकिन इतिहासकार इनको खुल के कह नहीं सका, इसलिए उन्होंने लिखा है कि ये पूरा स्थल 20,000 साल से 10,000 वर्ष पुराना है। और देखते हैं दोस्त, और एक नया मतलब नवपाषाण काल के जो पुरा स्थल है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल में एक चातल ह्यूक है। नवपाषाण काल के बहुत सारे पुरा स्थल हैं, लेकिन उनमें से एक प्रसिद्ध ये भी है, क्योंकि दोस्तों हर जगह का कुछ न कुछ खासियत होता है, लेकिन इसमें एक अजीबोगरीब खासियत है। ये आपको दर्शाता है कि ये विश्व के अन्य मतलब प्रदेशों से, जैसे कि आप घर रहते हैं, आपके लिए दूसरे स्टेट प्रदेश कहलाया, तो उसी तरह इनके ये जहाँ रहते थे उस जगह का तो सामान यूज करते ही थे, लेकिन इनको बाहर से भी दूसरे प्रदेशों के सामान भी वहाँ से मिले हैं। तो इनसे अंदाज़ा लगाया जाता था कि यहाँ के लोग जो हैं दूसरे प्रदेशों से सामान लाते थे और उनका उपयोग करते थे। तो दोस्तों ये पूरा स्थल जो है तुर्की का है। तो क्यों यहाँ का लोग को लगता था और क्या सब लाते देखते, यहाँ से दूसरे प्रदेशों से कई चीज़ें लाई जाती थी। अब कौन कौन सी चीज़ें लाई जाती थी, तो दोस्तों सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। दोस्तों देखिए, ये जो हमने आपको 3 चीज़ें बताए, तीनों वहाँ का नहीं है, सब दूसरे प्रदेशों का है। तो इससे आप ही सोचिए, ये सारा सामान दूसरे प्रदेशों से वहाँ क्यों कैसे गया, यानी कि ये लोग या तो यात्रा करते थे या वहाँ के लोग जैसे भूमध्य सागर के, सीरिया के या लाल सागर के लोग वहाँ आते होंगे। तो दोनों चीज़ों में देखा जाए तो संबंध दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि नवपाषाण काल का वो स्थल था जहाँ के लोग संबंध भी दूसरे प्रदेशों से बनाए हुए थे। तो दोस्तों आज ये हमारा दूसरा अध्याय भी खत्म होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।